हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और कल एक बड़ा पेपर हुआ है एनपीएस, जो हमारा नेशनल पेंशन एग्जामिनेशन है, उसका ग्रेड ए का पेपर हुआ है। तो आइए इसका डिफ़िकल्टी लेवल जानते हैं कैसा था और क्या क्या पूछा गया। बच्चों, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम को देते होंगे, लेकिन इस तरह के एग्जामिनेशन आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं भरते हैं। या तो आपको पता नहीं है या आप इसलिए डरते हैं कि इसमें वैकेंसीज बहुत कम हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना भरने के, बट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे फॉर्म ज़रूर भरा करें, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका जो पे स्केल, जहाँ पे बैंकिंग में आपको जॉब करनी है, जो वर्क प्रेशर वहाँ पे होता है, उससे कहीं अलग चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनपीएस ग्रेड ए के अंदर वैकेंसी कितनी आई थी आपको मैं बता दूं। तो इसमें 12 वैकेंसी आई थी। अब 12 वैकेंसी देख के बच्चे भरते ही नहीं है कि 12 वैकेंसी के लिए क्या फॉर्म भरना, परंतु जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनका क्लियर हो जाएगा जब, तो उनकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। उनके लिए ये मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा अप्लाई करने के लिए 21 से 30 साल की एज थी और कोई भी फुल टाइम ग्रेजुएशन वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता था। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया था, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या आया पहले देखते हैं। इसमें सेक्शन कौन से आते हैं। जो फेज 1 पेपर था उसमें आपको यहाँ क्या मिलता है, इंग्लिश मिलता है, रीजनिंग, कॉमर्स, अकाउंट्स वाला, फाइनेंस वाला पोर्शन भी एक जो आपका स्पेशली जो अलग से सब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा एनालिटिक्स, स्टैट्स, कंपनी एक्ट, ये आपका जो है प्रोफेशनल पार्ट भी थोड़ा सा ऐड किया गया था। क्वांट था, जीए था। तो ये फेज 1 पेपर 1 का पेपर था जो हुआ था। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल में बोलूं तो पूरा का पूरा पेपर मॉडरेट ही था। सिर्फ एक जीए का सेक्शन था जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेंदी था, डिफिकल्ट था। बाकी चीज़ें नॉर्मली मॉडरेट थी। जैसे कि इंग्लिश है वो मॉडरेट है, क्वांट भी मॉडरेट था, रीजनिंग भी मॉडरेट था, और ये जो आपका प्रोफेशनल पार्ट आया था ये वाला पार्ट भी मॉडरेट था। और जीए जो था वो डिफिकल्ट की तरफ था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो बेटा अलग अलग सेक्शन वाइज बात करते हैं कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन होने चाहिए, और मैं आपको साथ साथ गुड अटेम्प्ट्स भी बताता जाऊंगा कितने होने चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश में अगर आपने 16 से 18 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 20 के आसपास, तो एक अच्छा नंबर है। क्वांट में अगर 15-16 के आसपास किए हैं तो अच्छा अटेम्प्ट किया है। बट मैं ये कह मान रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, जितने किए हैं उतने सही करे होंगे, तो इट मीन्स एक अच्छा स्कोर हो सकता है। रीजनिंग में भी आपने 15 किए हैं, और कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट वाले में भी अगर आपने 15 से 18 के बीच में कर पाए हैं। जीए में थोड़े से कम हो पाए होंगे, 13-14 भी अगर आपने किए हैं, 14-15 के आसपास, तो भी एक अच्छा स्कोर है। यानी कि ओवरऑल अगर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं लगभग 80 to 85 के बीच में, सो दैट कैन बी ए गुड स्कोर। 85 के आसपास अगर आपने करे हैं, 75 से 85 के बीच में, तो एक अच्छा नंबर उसे माना जा सकता है। नाउ, इस बार पेपर में आया क्या। पेपर मॉडरेट था जैसे मैंने बताया जीए के अलावा। तो इंग्लिश के अंदर कितने क्वेश्चन आए, आरसी के क्वेश्चन आए 9, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए 4, वर्ड यूसेज के 3, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3, फिलर्स के 3, मैच द कॉलम। क्या इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आप तैयारी अपने नहीं करते हैं एग्जाम्स के लिए, बैंक के लिए करते हैं? वही आरसी, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, वही सब है। वही सब यहाँ पे भी आया है और नॉर्मल मॉडरेट लेवल का आया है। आगे बात करते हैं रीजनिंग में क्या पूछा गया। तो रीजनिंग में बेटा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन आए थे मंथ और डेटा बेस पजल से, डेट बेस पजल से, और 10 क्वेश्चन थे अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल से और सर्कुलर अरेंजमेंट से। तो अरेंजमेंट भी था, पजल भी था। डे और मंथ वाला पजल था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, और अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल। हर बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप ये करते हैं। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन 10 थे, जिसमें से आपका एक तो वर्बल जो रीजनिंग है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाली, उस पे क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बड़ी आसान होती है, उस पे क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। तो ये आपका रीजनिंग वाला सेक्शन था जो पेपर में पूछा गया था। इसके बाद बात करें मैथ्स में क्या आया। मैथ्स के अंदर नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन आ गए, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आ गए, 9 क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल सीधे आ गए, बहुत सिंपल। ठीक है, इसके अलावा डीआई के 2 सेट आए,
6 क्वेश्चन जो आए थे वो लाइन ग्राफ से थे, थोड़े कैलकुलेटिव, और 4 क्वेश्चन जो आए थे वो केसलेट से आए थे, इजी थे। एक डीआई आसान था, एक डीआई थोड़ा मुश्किल था कैलकुलेशन में। बाकी अर्थमेटिक के 6-7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पाइप से था क्वेश्चन, पार्टनरशिप से था, रेशो से था, परसेंटेज से था, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आया था। क्या ये सब आप नहीं पढ़ते हैं? रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ते हैं ना? तो ऐसे फॉर्म भी भरने चाहिए जिसके अंदर सैलरी जहां आपकी क्लर्क में 60 से 70 हज़ार के आसपास है, 50-60 हज़ार के आसपास है, अगर आप ये फॉर्म भरते हैं और बाई चांस आपका ये क्लियर हो जाता है तो वही सैलरी आपकी करीब करीब 1.25 लाख, 2 लाख भी जा सकती है। तो ऐसे फॉर्म बिल्कुल मिस ना करें। इसलिए मैं बच्चों को गाइड करता रहता हूं कि जो भी आप बैंक या इंश्योरेंस वाले बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, एनपीएस, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, एनएचबी, आईआरडीए, आईएफएससीए, राइट, जितने भी इस तरह की एग्जामिनेशन है, ईसीजीसी, एग्जिम बैंक, सिडबी, राइट, तो ये सभी आप फॉर्म भरा करें, जितना आप भर सकते हैं। हर कोई तो नहीं भर पाएगा, पर जितना आप भर सकते हैं वो भरिए। 2025 में इस बार जो कल जीए का पेपर आया उसमें आपको ऑयल कंपनी का इनिशिएटिव से क्वेश्चन आया था। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से क्वेश्चन आया था, टेनिस के ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड से क्वेश्चन आया था, एनपीएस से भी सवाल आए थे कुछ, ठीक है, बीएससी और एनएससी पे क्वेश्चन आया था, एक यूएनसीईडी का फुल फॉर्म आया था, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ इनिशिएटिव से क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए थे। थोड़ा सा ट्रिकी जीए था, थोड़ा सा लेंदी जीए था, पर ये भी हो पा रहा था कुछ बच्चों से। कुछ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेंदी थे। इसके अलावा इसका जो फेज 1 फेज 2 का पेपर 1 था वो भी सेम ही दिन था। तो यहाँ पे आपको एसे लिखना था, लेटर लिखना था। एसे किस पे लिखना था? फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आपको एसे लिखना था, राइट। एजुकेशन के जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उस पे ऐसे लिखना था। इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग पे जो है करियर में, नेटवर्किंग पे इंपॉर्टेंस पे आपको ऐसे लिखना था। और वॉलेंट्री एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट ये था। और लेटर किसको लिखना था? आपको एक बिजनेस आइडिया देना है, एक इन्वेस्टर को पिच देनी है कि आपको फंडिंग मिल सके। यू आर ए सुपरवाइजर, एक दूसरा लेटर पूछा गया था जिसमें आपको कुछ डाटा सेंटर पे कुछ इशू है, उसको लेटर भेजना है और उसको सॉल्व कराना है। तो बेटा ये ऐसे और लेटर पूछे गए थे यहाँ पे, राइट। तो आई होप आप में से जिन बच्चों ने इसका पेपर दिया है अच्छा किया होगा। जिन भी बच्चों ने पेपर किया है मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन करे हर सेक्शन में। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। तो बेटा अच्छे से मेहनत करिए और अभी आने वाले सारे एग्जाम्स और भी देते रहिए। एक और चीज, आज शिवरात्रि है, राइट, महाशिव जो है महाशिवरात्रि है, और इसी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, इतने बड़े पर्व के उपलक्ष्य में अडा की तरफ से आपको मिल रहा है सबसे बड़ा डिस्काउंट। आज आपको हमारे कोर्सेज पे मिल रहा है फ्लैट 79% का डिस्काउंट, और ट्रिपल वैलिडिटी है। ट्रिपल वैलिडिटी है, आपको कोड यूज करना है Y985, और जो भी बड़ा डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा Y985। मैक्सिमम डिस्काउंट जितना हो सकता है वो आज मिल रहा है। ट्रिपल वैलिडिटी का फायदा उठाइए। सबसे बढ़िया है कि आप हमारा बैंक महापैक कोर्स ले सकते हैं, और अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम जैसे एनपीएस की मैं बात कर रहा था वो आप टारगेट करना चाहते हैं तो बैंक महापैक में भी एक प्लस वाला कोर्स है, वो लीजिएगा, जिसमें रेगुलेटरी का कंटेंट भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला पैक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसबीआई क्लर्क अभी हुआ है कुछ बच्चों का प्री। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, मैं इसमें मेंस पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे और टीचर हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में। एसबीआई क्लर्क मेंस वाले में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यूज माय कूपन कोड, रेफरेंस कोड Y985। ऑल्सो अगर आप इस मेंस की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं यहाँ के फैकल्टीज के साथ, तो हमारे पास एक ऑफलाइन प्रोग्राम भी है। इसमें मॉक टेस्ट, अकोमोडेशन, मील, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये बैच भी आप ले सकते हैं। कोई भी बैच आपको बाय करना है अड्डा की वेबसाइट पे जाके बस ऊपर लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा, चाहे ऐप पे चले जाइए या वेबसाइट पे। ठीक है बेटा। एक और चीज़, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए। अड्डा की प्राइम टेस्ट सीरीज, एक सब्सक्रिप्शन में हजारों टेस्ट है, जल्दी से बाय करिए। अभी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है अराउंड 300 रुपीज से भी कम बाय यूजिंग दिस कोड Y985। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
मैथ्स बाय करण सरदाना, दिस इज माय अकाउंट। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका पेपर कैसा गया, आपने दिया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।